स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेबल्स। अगर आप अपने वेब पेज पर टेबल्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम टेबल टैग का यूज़ करते हैं। टेबल्स को डिफाइन करने के लिए टेबल टैग का यूज़ किया जाता है। अ टेबल इज़ डिवाइडेड इनटू रोज। टेबल हमारी रोज की फॉर्म में डिवाइडेड होती है। रो की फॉर्म में टेबल को डिवाइड करने के लिए हम टीआर टैग का यूज़ करते हैं। टीआर स्टैंड्स फॉर टेबल रो एंड ईच रो इज़ डिवाइडेड इनटू डाटा सेल्स। हर एक रो हमारी फर्दर डाटा सेल्स की फॉर्म में डिवाइड होती है। डाटा सेल्स की फॉर्म में रो को डिवाइड करने के लिए हम टीडी टैग का यूज करते हैं। टीडी स्टैंड्स फॉर टेबल डाटा। टेबल डाटा मीन्स कंटेंट ऑफ अ डाटा सेल, यानी कि जो हमारा टेबल डाटा है वो हमारा डाटा सेल को के कंटेंट को स्टोर करता है। डाटा सेल कैन कंटेन, डाटा सेल में हमारा टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती हैं, लिस्ट भी हो सकता है, पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, फॉर्म्स, हॉरिजॉन्टल रूल्स, टेबल्स एटसेट्रा। सी हियर दिस इज अ टेबल। टेबल को हमने यहाँ रोज की फॉर्म में डिवाइड किया है, तो यहाँ कितनी रोज है? 2, 1, 2। फर्दर रोज को हमने डाटा सेल्स में डिवाइड किया। सी यहाँ पर कितने सेल है रो 1 में? 1, 2, सेल 1, सेल 2। और ये हमारा क्या है? रो 2। रो 2 में भी सेल 1 एंड सेल 2। सो रो को हम टेबल को हम रो की फॉर्म में डिवाइड करते हैं एंड रो को फर्दर डाटा सेल्स की फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। इन डाटा सेल्स में आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में है, इमेजेस है, कोई लिस्ट है, पैराग्राफ है, टेबल है, हॉरिजॉन्टल रूल्स हैं, तो आप यहाँ कंटेंट को स्टोर करते हैं। तो इस टेबल को आप क्रिएट कैसे करेंगे? टेबल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम टेबल टैग लिखते हैं। उसके बाद हम रोज़ को क्रिएट करने के लिए टीआर टैग का यूज़ करते हैं। टीआर की स्टार्टिंग एंड टीआर की क्लोजिंग के बीच में हम टीडी टैग का यूज़ करते हैं। टीडी स्टैंड फॉर टेबल डाटा। फॉर एग्जांपल, आप फर्स्ट सेल के लिए यहाँ पर ये सेल क्रिएट करना चाहते हैं। सेल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप लेंगे रो 1 कि आप रो 1 में सेल 1 क्रिएट कर रहे हैं और टीडी टैग को हम यहाँ क्लोज कर रहे हैं। फॉर द टीडी टैग हमने दोबारा से स्टार्ट किया है रो 1 सेल 2 के लिए। इसी तरह से फिर हम दूसरी रो क्रिएट करना चाहते हैं तो हम दोबारा से टीआर टैग लिखेंगे। टीआर के अंदर हम अपनी कंटेंट जो चाहते हैं टीडी, यानी कि हम यहाँ पर दिखा हुआ चाहते हैं रो 2 सेल 1 की, क्या है? रो 2 है और सेल 1 है, और हम यहाँ लिखना चाहते हैं कि ये हमारा रो 2 है और सेल 2 है। तो इसको कंटेंट को लिखने के लिए हम टीडी टैग का यहाँ यूज़ कर रहे हैं। आप जितनी भी रोज चाहती हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ कर लिख सकते हैं। आफ्टर दैट हम टेबल टैग को क्लोज करते हैं। तो इस प्रोग्राम को एक बार देखते हैं। सी, मैंने यहाँ एक प्रोग्राम लिखा है। पहले मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट्स को हटा देती हूँ ताकि मैं आपको इसका रीज़न स्पेसिफाई कर सकूँ। पहले हम सिंपली समझते हैं विदाउट एट्रीब्यूट्स। सी, सबसे पहले मैंने लिखा HTML टैग दैट डिफाइंस द स्टार्टिंग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। आफ्टर दैट हेडर सेक्शन स्टार्टेड। हेडर सेक्शन के अंदर हम अपने टाइटल को डिफाइन करते हैं। मैंने यहाँ टाइटल दिया टेबल क्रिएशन। अंडर द बॉडी टैग हम वो कोड लिखते हैं जो हम ब्राउज़र से डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टेबल चाहती हूँ मेरी वेब पेज बनी हुई आए, तो इसके लिए मैं टेबल टैग का यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ टीआर टैग लिखा है। टीआर स्टैंड फॉर टेबल रो। टेबल रो, मैं एक रो क्रिएट कर रही हूँ जिसके अंदर मैं क्या कंटेंट चाहती हूँ कि मेरा लिखा हुआ है रो 1 सेल 1 एंड रो 1 सेल 2। तो इसके कंटेंट को लिखने के लिए हम टीडी टैग का यूज़ करते हैं, दैट स्टैंड फॉर टेबल डाटा। और मैंने अपने टीआर टैग को क्लोज किया है। उसके बाद मैं एक और रो चाहती हूँ तो दोबारा से मैं टीआर टैग को स्टार्ट कर रही हूँ और फिर मैं क्या कंटेंट चाहती हूँ, रो 2 सेल 1 लिखा हुआ है एंड रो 2 सेल 2 लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैंने टीडी टैग का यूज़ किया है एंड टीआर टैग को यहाँ क्लोज कर रही हूँ। आफ्टर दैट मैं अपने टेबल टैग को यहाँ मैंने क्लोज कर दिया है एंड देन मैंने बॉडी को क्लोज कर रही हूँ। देन HTML टैग में क्लोज किया, दैट मीन्स इट इज़ द एंडिंग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। तो इसको सेव करते हैं। ये ऑलरेडी सेव है तो मैंने इसको सेव कर दिया और अब इसे रन करते हैं। रन करने के लिए जहाँ पे भी आपका सेव है इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद में जाकर के अपने ब्राउजर से इसको ओपन करेंगे। गूगल क्रोम से कर रही हूँ तो देखिए, फर्स्ट रो में आपका रो 1 सेल 1 एंड रो 1 सेल 2 लिखा हुआ आ रहा है। सेकेंड रो में आपका रो 2 सेल 1 एंड रो 2 सेल 2 लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके टेबल पे बॉर्डर्स भी शो हो, क्योंकि देखिए अच्छा नहीं लग रहा, इसके बॉर्डर्स होते तो ज़्यादा टेबल अच्छे से आपको क्लियर समझ आता। तो बॉर्डर लिखने के लिए, बॉर्डर को कैसे हम डिफाइन करेंगे? टेबल का हमारा एट्रीब्यूट्स होते हैं।
टेबल का हमारा जो बॉर्डर को लगाने का एट्रीब्यूट है दैट इज बॉर्डर, BORDER इज इक्वल टू में हम यहाँ वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे 1 2 3 अपने अकॉर्डिंग टेबल की बॉर्डर के अकॉर्डिंग आप यहाँ वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं। मैंने यहाँ 1 लिखी है डबल इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। मैं टेबल की कुछ हाइट सेट करना चाहती हूँ, मैंने यहाँ हाइट एट्रीब्यूट में 50% वैल्यू दे दी है। मैं टेबल की विड्थ चाहती हूँ तो मैंने विड्थ के अंदर 50% वैल्यू दे दी है। तो अब इसे रन करते हैं। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ गूगल क्रोम। तो देखिए अब आपका टेबल पे बॉर्डर्स लगे हुए आ रहे हैं एंड टेबल्स की हाइट एंड विड्थ भी स्पेसिफाई हो गई है। अगर आप इसके बॉर्डर की थोड़ा सा विड्थ को इंक्रीज करना चाहते हैं टेबल के बॉर्डर्स की, तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं 5 दे देती हूँ। मैं इसे सेव करती हूँ। अब इसे रन करते हैं। तो देखिए अब आपको बॉर्डर की विड्थ थोड़ी सी डार्क दिखाई दे रही हो। तो इस तरह से टेबल्स को सेट किया जाता है। Students, now we understand another program for table creation. First I write HTML, that means starting of the HTML document. After that header section. Inside the header section I state title. Title I have written table creation. You can write any of the meaningful name here. Under the body tag which I want to display on my web page I write that code. Body tag के अंदर देखिए मैंने एक टेबल टैग स्टार्ट किया। यहाँ पर मैं चाहती हूँ टेबल बनी हुई आए जिसमें मैंने बॉर्डर सेट किया, बॉर्डर की वैल्यू डिफाइन की है, हाइट सेट करी है, विड्थ सेट करी है। तो आप एट्रीब्यूट्स से सेट कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट मैं चाहती हूँ मेरा फर्स्ट रो में पहले हेडिंग्स लिखी हुई आए, मैं हेडिंग्स चाहती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स हेडिंग को लिखने के लिए TH का हम यूज़ करते हैं। TH स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग्स। तो मैं 3 हेडिंग्स दे रही हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड रोल नंबर। मैंने 3 हेडिंग्स से लिख दी। आफ्टर दैट मैंने उस रो को यहाँ क्लोज कर दिया, TR टैग को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट रो में मैं इन सभी फील्ड्स की वैल्यू स्पेसिफाई कर रही हूँ और वैल्यूज़ या कंटेंट को स्पेसिफाई करने के लिए हम TD टैग का यूज़ करते हैं। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली ही यहाँ वैल्यू स्पेसिफाई की है। फर्स्ट फील्ड में मैंने फर्स्ट नेम में यहाँ सोनी लिखा है, शर्मा, रोल नंबर 1। तो यहाँ मैंने TR फर्स्ट रो को क्लोज किया है, सॉरी सेकेंड रो को। फर्स्ट रो में तो हमारी हेडिंग से आ गई, सेकेंड रो में मैंने वैल्यूज़ डिफाइन की है एंड थर्ड रो में मैंने नेक्स्ट वैल्यू स्पेसिफाई की है। फर्स्ट नेम माही, लास्ट नेम एडिकॉन, रोल नंबर 2। तो मैंने उस TR को क्लोज कर दिया। वैल्यू स्पेसिफाई किया नेक्स्ट रो के लिए, TR टैग यहाँ लगाया, TD के अंदर मैंने यहाँ पर उसके फील्ड्स के अकॉर्डिंगली वैल्यू स्पेसिफाई की है और TD मीन्स टेबल डाटा। आफ्टर दैट मैंने TR को क्लोज किया, टेबल टैग को यहाँ क्लोज किया है, बॉडी टैग को क्लोज कर दिया और लास्ट में मैंने HTML को यहाँ क्लोज कर दिया। HTML को लास्ट में क्लोज करने का मतलब है कि मेरा HTML डॉक्यूमेंट यहाँ ख़त्म हो गया। एंडिंग ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। इसे रन करते हैं। रन करने के लिए मैंने इसको पहले सेव कर दिया है टेबल 2 के नाम से। राइट क्लिक करेंगे जहाँ पर भी सेव किया है, ओपन विथ गूगल क्रोम। तो देखिए इस तरह से आपको आउटपुट यहाँ शो होगा। सबसे पहले आपको यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और रोल नंबर 3 टेबल हेडिंग्स दिखाई दे रही हैं। टेबल हेडिंग्स थोड़ा सा डार्क में आपको दिखाई देंगी। उसके बाद मैंने यहाँ तीन रोज में वैल्यू स्पेसिफाई की है। फर्स्ट रो के लिए वैल्यू स्पेसिफाई की थी, सेकंड रो के लिए वैल्यूज़ की थी, थर्ड रो के लिए ये की थी। अगर आप चाहते हैं कि पीछे बैकग्राउंड कोई कलर में आए तो आप कलर भी सेट कर सकते हैं, आपको बताया था मैंने पहले ही। तो कलर्स को सेट करने के लिए हम बॉडी टैग का एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। बॉडी PG कलर, मेरा यहाँ पे इज इक्वल टू का की ख़राब हो रही है तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। इज इक्वल टू, सो मैं येलो चाहती हूँ तो येलो। इसको सेव करते हैं, मैं इसको रन करती हूँ। सेव करते समय स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्सटेंशन साथ लिखनी है। तो देखिए अब आपको बैकग्राउंड में येलो कलर दिखाई दे रहा है और इस तरह से आपकी टेबल क्रिएट हुई हुई दिखाई देगी। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ टेबल्स।